असायची. गाणं वाजलं यार, काय होतं? कौन सा गाना है? आज हम लोग जा रहे हैं माल देवता। माल देवता एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है देहरादून से करीबन 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिटी से। माल देवता में आप नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, ग्रीनरी, रिवर बैंक्स। माल देवता भगवान शिव का एक टेंपल है। उस टेंपल के वजह से, भगवान शिव की वजह से इस जगह का नाम पड़ा है माल देवता। माल देवता में नंबर ऑफ कैनल्स है, नहर है, और कुछ नहर इतनी पुरानी है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे बनाई गई है। उनमें से एक जो फेमस नहर है उसका नाम है कलंगा कैनाल, जो कि देहरादून के नहरों का एक मेन सिस्टम है। यहाँ पर आप लोग वाटरफॉल को भी इंजॉय कर सकते हैं। नियर बाय अट्रैक्शन, जो नियर बाय पिकनिक स्पॉट है माल देवता के, वो है सहस्त्रधारा, खलिंगा वार। अभी खलिंगा वार भी हम दिखाएंगे कैसा है। हम लोग खलिंगा वार भी गए थे माल देवता से। तो आप यहाँ पे नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ पिकनिक करने आ सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। हर जगह का एक बेस्ट टाइम होता है विज़िट करने का, ऐसे ही माल देवता का भी बेस्ट टाइम है विज़िट करने का, अक्टूबर टू मई। जून से सितंबर रेनी सीज़न है, तो कभी भी नदी का फ्लो बहुत तेज़ हो जाता है, तो जून टू सितंबर हमेशा रिवर बैंक्स अवॉइड करने चाहिए। तो चलिए एंजॉय करते हैं माल देवता, उसके बाद हम चलेंगे खलिंगा वार। माल देवता में एंजॉय करने के बाद बच्चों ने काफ़ी मज़ा किया। उसके बाद हम लोग गए निवासा। निवासा एक रिज़ॉर्ट है थानो रोड पे। थानो रोड की ब्यूटी आप देख ही सकते हैं, तो थोड़ा इस ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए भी हम लोग थानो रोड पे गए। वहाँ से गए हम निवासा रिज़ॉर्ट। निवासा रिज़ॉर्ट में 5000 रुपीज़ में रहने के लिए रूम भी मिलता है, उसमें स्विमिंग पूल फ्री है, एक टाइम का ब्रेकफास्ट फ्री है। तो हम लोग निवासा गए, वहाँ हमने खाया, थोड़ा कुछ खाना पीना खाया, उस थोड़ा इन्जॉयमेंट किया, बच्चों ने डांस वांस करा म्यूज़िक लगा के, और फिर हम लोग गए खलंगा। खलंगा के बारे में आपको अभी बताते हैं, तब तक आप निवासा देखिए। अब हम निवासा रिज़ॉर्ट से निकले खलंगा के लिए। खलंगा वार देहरादून में, उत्तराखंड में 1814 में एक लड़ाई लड़ी गई थी गोरखाओं और अंग्रेज़ों के बीच। इस युद्ध में गोरखा सैनिकों ने अपने वीरता से 3000 अंग्रेज़ सैनिकों को हरा दिया था। उस समय गोरखा सैनिकों का नेतृत्व बलभद्र सिंह थापा कर रहे थे। गोरखा सैनिकों ने अपने हथियारों से अंग्रेज़ों को वीरतापूर्वक हरा दिया, तो अंग्रेज़ों ने उन्हीं के सम्मान में खलंगा युद्ध स्मारक बनाया। यह स्मारक आज पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है देहरादून में। अंग्रेज़ों द्वारा अपने दुश्मन के लिए स्मारक बनवाना युद्धों में आपसी सम्मान और मान्यता का एक दुर्लभ उदाहरण है। यह स्मारक आज भी लोगों को प्रेरणा देता है, खासकर उन लोगों को जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। खलंगा युद्ध स्मारक देहरादून से के सहस्त्रधारा रोड पर स्थित है, जो शहर के केंद्र से लगभग 5 किलोमीटर दूर है।
इस रोड पे चलने पर भगवान शिव का एक फेमस टेंपल भी आता है तपोवन में। तपोवन टेंपल में गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या करी थी, जो कि पांडव और कौरव के टीचर थे। गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी भगवान शिव की। और इस रोड पे आप सीधा सीधा चलते रहेंगे, बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देगा। दोनों तरफ एक बराबर पेड़, बीच में एक पतली सी रोड है, एक कार ही चल सकती है ऐसी रोड है, लेकिन दोनों तरफ व्यू बहुत शानदार है। चलिए अब आप यहाँ का व्यू देखिए, व्यू का मज़ा लीजिए, नेचर का मज़ा लीजिए। फिर पहुँचते हैं हम खलंगावार। ये है तपोवन टेंपल। हर हर महादेव। ये देखिए, ये तपोवन टेंपल है जहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। अब यहीं से करीबन 3-4 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचेंगे खलंगावार। ये रोड सीधा सीधा चलते चलते खलंगावार पे ही एंड हो जाती है। होप आपने भी इस नेचुरल ब्यूटी का मज़ा लिया होगा। और इसी के साथ अब हम लोग पहुंच गए खलंगावार। तो देखिए क्या है खलंगावार। यहाँ पर हमने गाड़ी से म्यूज़िक बजाया, थोड़ा बच्चों ने और हम लोगों ने डांस किया। इस शांत वातावरण में थोड़ा शांति करी हम लोगों ने, और उसी के साथ बच्चों की भी और हमारा भी आउटिंग हो गई। और अब हम चलते हैं घर की तरफ। सुबह 10 बजे हम आ गए थे, अब शाम के 6 बज चुके हैं। तो चलें अब घर की तरफ चलें, उसी नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेते हुए। होप यू एंजॉय दिस वीडियो।